आज हम कक्षा 12 के इंग्लिश में जो पैसेज को कैसे लिखते हैं उसको लेकर हम आए हैं। आप लोग पैसेज जो लिखते हैं वो पैसेज का आंसर जो आप लोग लिखते हैं डायरेक्ट आप पैसेज में जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा रहता है उसका आंसर ढूंढ के आप लोग लिख देते हैं। तो ये गलत है, इसलिए आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। आपको बता दें कि पैसेज लिखने का एक तरीका होता है जिसको आज मैं बताऊंगा। पैसेज को लिखने का जो तरीका होता है वो ग्रामेटिकली होना चाहिए, अदरवाइज आपके नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। आप कहते हैं कि हम सारे पैसेज के आंसर लिख के आए हैं और नंबर हमें नहीं मिला। इंग्लिश में जो भी पैसेज पूछे जाते हैं उसको ग्रामेटिकली उसका आंसर देना ज़रूरी होता है। और आपके एग्जाम में ये पैसेज जो आता है वो 15 नंबर का आता है, 15 मार्क के। तो हम आज आपको 4 लाइन का एक ट्रिक बताएंगे। अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित ही परीक्षा में पैसेज से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके पहले मैंने सेंट्रल आइडिया और आर्टिकल यानी ऐसे लिखने के लिए मैंने इम्पॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे से और आर्टिकल से, सॉरी ऐसे और आर्टिकल एक ही है, ऐसे और सेंट्रल आइडिया की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है पैसेज को जिससे आपके पूरे मार्क्स आए। 4 लाइन का ट्रिक है कि जब क्वेश्चन वाई से शुरू होता है, जब क्वेश्चन व्हाट से शुरू होता है, या क्वेश्चन हाउ से शुरू हो, या हु व्हेन वेयर विच से अगर क्वेश्चन शुरू होता है तो कैसे लिखना है। अगर व्हाट से शुरू होता है तो कैसे लिखना है। आप क्वेश्चन के आंसर तो पैसेज में बड़े आसानी से ढूंढ लेते हैं, इसमें आपको महारत हासिल है पैसेज के आंसर ढूंढने में। लेकिन उसको लिखना कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर क्वेश्चन वाई से पूछता है, यहाँ पे देखिए मैं लिया हूँ वाई। अगर वाई से पूछता है तो सबसे पहले आपको अपने तरफ से देयरफॉर ये तैयार करना है आपको। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वाई से पूछा है तो आपको देयरफॉर अपने पास से लिखना है। फिर क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़कर, क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़कर, देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। ये आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़ के मतलब है कि न तो आपको व्हाट लिखना है न तो डिड लिखना है। उसके बाद के जितने हैं, डगलस टू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, इतना आपको लिख देना है। यानी देयरफॉर डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। उसके बाद अपने पास से लगाना है, क्या लगाना है, बिकॉज लगाना है, बिकॉज। फिर फ्रॉम एबव पैसेज, और जो आंसर आप ढूंढे हैं उसको लिखना है। आंसर आपका मतलब कि पैसेज में जो आंसर ढूंढे उसको लिखना है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, वाई से अगर क्वेश्चन शुरू होता है सबसे पहले आपको अपने तरफ से लिखना है देयरफॉर। फिर क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़कर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो व्हाट और डिड आप छोड़ दीजिए। इसके आगे का जितना भी क्वेश्चन आपके पैसेज में पूछा है उस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को लिख देना है। उसके बाद फिर अपने तरफ से लगाना है बिकॉज फ्रॉम एबव पैसेज। फिर आप अंतिम समय है आंसर, यानी आप जो पैसेज में आंसर ढूंढ के रखे हैं वही यहाँ पे लिख देना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो अभी आगे फिर वही चीज़ बताऊंगा, समझ आ जाएगा। वीडियो को एक बार 2 बार लगातार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन जब व्हाट से शुरू हो, क्वेश्चन किससे शुरू हो, व्हाट से शुरू हो क्वेश्चन, क्वेश्चन जब किससे शुरू हो, व्हाट से शुरू हो। तो व्हाट से जब क्वेश्चन शुरू हो, या डिस्क्राइब से शुरू हो, या एक्सप्लेन से, इन तीनों में से किसी से भी अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है इन दिस पैसेज, इन दिस पैसेज। और फिर उसके बाद लिखना आंसर, आंसर यानी जो पैसेज में आप ढूंढ के रखे हैं उसको लिखना है। अपने पास से लिखेंगे इन दिस पैसेज, फिर लिखेंगे आंसर, फिर लिखेंगे इन दिस वे। अब आती है यहाँ पे बात क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़ के, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द वो होते हैं, जैसे व्हाट हुआ और डिड, इसको छोड़ दीजिए, उसके आगे का जो भी उसको वहाँ पे लिख देना है। तो अगर क्वेश्चन व्हाट से शुरू होता है, डिस्क्राइब से शुरू होता है या एक्सप्लेन से शुरू होता है तो सबसे पहले अपने पास से इन दिस पैसेज लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे जो ढूंढे हैं पैसेज में, फिर लिखेंगे इन दिस वे, फिर क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़ के
पूरा क्वेश्चन लिख देना है, आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको ये पूरी तरीके से लर्न हो जाएगा और आसानी से आप ग्रामेटिकली इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं। हाउ से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर हाउ से क्वेश्चन पूछ लेता है तब आप क्या करेंगे। हाउ से क्वेश्चन पूछने पे आपको करना क्या है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए अगर हाउ से क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या लिखना है, इन दिस पैसेज, फिर क्या लिखना है, जो पैसेज में आपने आंसर ढूंढ के रखा है यहाँ पे लिखना है। आंसर की जगह क्या लिखना है, जो पैसेज में आप आंसर ढूंढ के रखे हैं, इन दिस पैसेज आंसर, फिर लिखना है अपनी तरफ से 10, फिर क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़कर, तो हाउ से कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन हु से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, वेयर से शुरू हो या व्हिच से शुरू हो तब कैसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे इन दिस पैसेज, आंसर जो आप पैराग्राफ में यानी पैसेज में आपने ढूंढ के रखा है उसको लिखेंगे यहाँ पे, इन दिस पैसेज आंसर, फिर क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़ के आपको लिख देना है, आपका ग्रामेटिकली तैयार हो जाएगा। लगभग सबके प्रोसेस एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर है, किसी में पहले देयरफॉर लिखना है, किसी में पहले इन दिस पैसेज लिखना है। तो 4 लाइन का ये ट्रिक है, अगर 4 लाइन का ट्रिक आप अपना लेते हैं तो आपको 15 मार्क्स का जो पैसेज पूछता है पूरे और नंबर उसमें आपको मिलने की संभावना रहती है। नहीं तो आप लोग करते क्या है, सीधा वाई से कुछ भी पूछा है आप सिर्फ क्या लिखते हैं, सिर्फ आप लिख के आते हैं, आंसर लिख के आते हैं, सिर्फ आंसर लिख के आते हैं, वो भी पैसेज में जो जुड़े रहते हैं वो ला के यहाँ लिख देते हैं। तो ये गलत है। तरीका जो मैं बताया हूँ ये तरीके से आप लिखेंगे तो कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन इनके ये 4 ट्रिक अपना लीजिएगा। और इसके पहले का जो मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको, इस पे ऐसे पे और सेंट्रल आइडिया पे, उसको वीडियो देख लीजिएगा। मैं 3-4 ऐसे, 3-4 सेंट्रल आइडिया, 3 सेंट्रल आइडिया और 4 ऐसे दिया हूँ मैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और आंसर का वीडियो बनाऊँगा, क्वेश्चन और आंसर उतने आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी आप ग्रामर के और पोर्शन को कर लीजिएगा, वो तो ग्रामर आप तो आता ही है और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए धन्यवाद।